Hello aspirants, so welcome back to my YouTube channel. So in today's videos we are going to discuss the important part of English section, that is subject verb agreement. ठीक है, तो इसमें से आपको आई थिंक 2 और 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे इन योर अपकमिंग एग्जाम ऑफ HPRCA और एनी अदर एग्जाम. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि कैसे हम डिफरेंट वर्ब का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. सो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश कम. तो यहाँ पे दिया है वर जो कि आपका प्लूरल है. हैज़, हैव, नन ऑफ दीज. तो जब भी आपके पास आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी ईच बॉय या ईच गर्ल दे रखा हो तो हमेशा जो आपने वर्ब यूज़ करनी है दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब, दैट इज़ वर्ब. ठीक है. तो ईच, एवरी वन, सम वन, मैनी वन, मैनी अ वन, मैनी, ऐसे सब ऐसे अगर सेंटेंस में दे रखा हो तो आपने जो है वो प्लूरल का यूज़ करना है, दैट इज़ यहाँ पे आएगा वर. हमेशा हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ होगी. नेक्स्ट, इफ़ ही डैश रिच ही वुड हेल्प अदर. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एजम्पशन मान रहा है कोई, अगर मैं रिच होता तो मैं दूसरों की हेल्प करता. ठीक है. अगर सेंटेंस में कभी भी इफ़ आए तो आपने हमेशा प्लूरल का यूज़ करना है. इफ़ ही वर रिच, सो दिस इज़ वर. जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, इफ़ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई, आई विल फ्लाई. ठीक है. तो इफ़ आई बर, यहाँ पे बर यूज होता है. इफ़ आई बर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, मैं फ्लाई करता. तो जब भी हम काल्पनिक चीज़ों की बात करते हैं तो हम हमेशा प्लूरल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट फिर से आ गया. ईच स्टूडेंट्स कम. यहाँ पे देखिए ईच स्टूडेंट्स. अब जैसे ही फिर से ईच आ रहा है तो मैंने बोला था जब भी ईच आए तो आपने प्लूरल का यूज़ करना है. बट यहाँ पे देखिए ईच के बाद जो स्टूडेंट है वो प्लूरल है, तो स्टूडेंट्स है तो यहाँ पर आपने सिंगुलर का यूज़ करना है, दैट इज़ हैज़. ईच स्टूडेंट्स हैज़ कम. नेक्स्ट है मैनी अ स्टूडेंट. जब भी मैनी, ईच, एवरीवन, समवन, मैनी अ वन, मोर देन वन के साथ हमेशा सिंगुलर ही यूज़ करनी है आपने. सिंगुलर के साथ ही. मैनी अ स्टूडेंट हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क. नेक्स्ट, मोर देन वन मैन प्रेजेंट देयर. मोर देन वन, तो मोर देन वन, सम वन, मोर देन वन. तो मैंने बोला मैनी, ईच, एवरी वन, इनके साथ आपने सिंगुलर यूज़ करना है. तो मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट देयर. नेक्स्ट, मैनी मैन कम. मैनी अ मैन, तो मैंने आपको बोला था मैनी अ मैन जब भी हो आपने सिंगुलर का यूज़ करना है. तो द राइट आंसर इज मैनी अ मैन हैज़ कम. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए. नेक्स्ट, मैनी मैन कम. तो मैनी मैन, अगर देखिए यहाँ हटा दिया है वहाँ पे, यहाँ पे लिखा है सीधा मैनी मैन. यहाँ पे है प्लूरल वर्ड, मैनी के बाद प्लूरल आ रहा है तो आपने प्लूरल का ही यूज़ करना है. मैनी मैन हैव कम. क्लियर. तो यहाँ देखो मैनी अ मैन सिंगुलर था तो आपने सिंगुलर का यूज़ किया. नेक्स्ट, अ ग्रेट ऑब्लिक अ गुड मैनी मैन, अ ग्रेट मैनी मैन या अ गुड मैनी मैन डैश कम. तो मैंने बोला था आपको अ गुड मैनी मैन, मैन जो है वो प्लूरल है तो आपने प्लूरल का यूज़ करना है हैव. मैनी अ गुड मैन, अ गुड मैनी मैन हैव कम. नेक्स्ट, वन ऑफ द बॉयज डैश डन हिज होमवर्क. वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द भी जब आए, वन ऑफ द ऐसे शब्द जब आए वन ऑफ द, तब भी आपने सिंगुलर का यूज़ करना है. मैनी सॉरी प्लूरल का यूज़ करना है, दैट इज हैज़. बॉयज है प्लूरल तो आपने हैज़ का यूज़ करना है. नेक्स्ट, बी, ईच, सॉरी यहाँ पे आपने सिंगुलर का यूज़ करना है हैज़. क्लियर. नेक्स्ट है बी ईच डैश अ ड्यूटी टूवर्ड्स आवर नेशन. सो बी क्या है आपका प्लूरल तो आपने
यहाँ पे प्लूरल का यूज़ करना है, दैट इज़ वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन। नेक्स्ट, आई विश आई डैश अ वर्ड। फिर से देखिए ये क्वेश्चन आ गया, आई विश, आई, अगर मैंने बोला था जब भी आपके पास एजम्पशन आए, काल्पनिक वर्ड हो, तो आपने हमेशा प्लूरल का यूज़ करना है। आई वर अ बर्ड, आगे आ जाता आई विल फ्लाई। नेक्स्ट, इफ़, अगेन इफ़ आ गया, काल्पनिक है। अगर मैं रिच होता तो, अगर काल्पनिक शब्द जैसे ही आते तो आपने इफ़ ही वर, आपने प्लूरल का यूज़ करना है। इफ़ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट। देखिए अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपने प्लूरल का यूज। जब भी नंबर ऑफ पीछे भी आया था यहाँ पे वन ऑफ, तो आपने प्लूरल का यूज़ किया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा तब भी आपने प्लूरल का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर, अब देखिए द नंबर ऑफ बॉयज़ तो आ रहा है, बट यहाँ पे एक फिक्स्ड नंबर दिया है, अ नंबर ऑफ बॉयज़ डैश 50, तो आपने यहाँ पे सिंगुलर यूज़ करना है, अ नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 50। नेक्स्ट, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, तो ये आपको होता है अंत भला तो सब भला, ऑल इज़ वेल, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ मनी डैश नॉट सफिशेंट, तो द अमाउंट ऑफ मनी, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास पता नहीं है, तो दैट इज़ आपने यूज़ करना है यहाँ पे इज़। ठीक है, जैसे आपको वैल्यू का पता नहीं होगा तो आपने सिंगुलर, अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट सफिशेंट। नेक्स्ट, ऑल वेल एट होम, आपको पता है काउंटेबल है कि हमारे घर में सभी ठीक हैं, तो आपने प्लूरल का यूज़ करना है, ऑल आर वेल एट होम। नेक्स्ट, द सीनरी ऑफ कश्मीर एन्चेंटेड अस, तो जैसे ही किसी की तारीफ होती है या किसी की प्रेज हम जब करते हैं तो हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ एन्चेंटेड अस। नेक्स्ट है हिज हेयर ब्लैक, अब हेयर तो हम अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल, हिज हेयर इज ब्लैक। ऑल हिज एसिड सीज्ड, उसके सभी एसिड सीज हो गए हैं, ये तो हमें पता है कि उसके कितने एसिड्स थे, ये तो काउंटेबल है, तो सिंगुलर ऊपर सिंगुलर किया था, बट यहाँ में अनकाउंटेबल था, यहाँ काउंटेबल है कि उसके सभी एसिड सीज हो गए हैं, तो ऑल हिज एसिड बर, जब भी काउंटेबल हो तो आपने प्लूरल का यूज़ करना है, ऑल हिज एसिड वर सीज्ड। यहाँ पे हेयर था, ऑल हिज हेयर डैश ब्लैक, तो हमें पता नहीं है उसके कितने हेयर है, अनकाउंटेबल चीज़ है, तो आपने सिंगुलर का यूज़, ऑल हेयर हिज ब्लैक। So these are some subject verb agreement which are important for your upcoming exam. So एक बार इन सभी sentences को जरूर देख के जाएं, which are important for your upcoming exam. Thank you.